ज़मीन आई है मेरे पास, बड़ी मारूफ एंकर भी हैं। इन्होंने जब मुझे पकड़ा तो मैं ये किताब पढ़ रहा था, टॉप 100 डाइट सीक्रेट्स। अब ये कोई भी चीज़ रिसर्च या एविडेंस बेस्ड नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टॉप 100 डाइट सीक्रेट्स जो है, इसमें जिनका जिक्र है वो सब चीज़ें वो हैं जो मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो मेलन हो, एप्रिकॉट हो, बनाना हो, पपाया हो, ऑरेंज हो, लेमन हो, लाइम हो, ग्रेप फ्रूट हो, टोमेटो हो, टमाटर यानी कि कोरगेटी हो, ब्रोकली हो जिसका मैंने बड़ी दफ़ा आपको इंडोर्स किया है, और ये भर लें बेशक, ये सारी चिकपी हो, टूना फिश हो, टूना हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, ऑयस्टर हो। अब इस पूरी किताब में कहीं भी जिक्र आपको नहीं मिलेगा हर्बल टी हो, ठीक है, विच इज़ गुड, जूसेस हो जो कि वो हनी हो, ये सारी ब्लैक चॉकलेट हो, चिलीज़ का जिक्र है लेकिन इट्स नॉट गुड, इसने अदर टर्म्स में बताया हुआ है लो डोज में चिलीज़ को कैसे यूज़ करना है। पर दिस बुक इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ यू टू रीड, विच टेल्स टॉप 100 डाइट सीक्रेट्स। तो मैं यही महाजमीन को बता रहा था। महाजमीन मेरे पास आई, कहती मैं समोसा खा के आ रही हूँ। समोसा खा के आ रही हूँ नहीं, आई रेजिस्टेड। मैंने रेजिस्ट किया, ऑल्दो कि मैंने पूछा कि मेरे लिए कुछ बचत है या नहीं, मेरे लिए कोई डिस्काउंट ऑफर है या नहीं, क्या मैं खा सकती हूँ मेरी सेहत को देखते हुए। तो डॉक्टर साहब का ये कहना था कि जी अब मेरे लिए थोड़ी बहुत बचत है, मैं खा सकती हूँ। बचत आप सबके लिए है, इस शर्त पर कि आप अपना कैलोरी कैलकुलेट करें और आप अपना मील स्किप करें और वो बनाए घर में हो, माँ के हाथ के, कम तेल में, या फिर एयर फ्रायर या इस तरह। अब इधर आए, जो मैं बार बार महाजमीन को पढ़ा रहा था, जो हम बातें करते हैं दे आर ऑल एविडेंस बेस्ड। महाजमीन ये देखें हेल्थ लाइन है, ये क्लियरली बताती है कि ओबेसिटी ने 40% अमेरिका की पॉपुलेशन को अफेक्ट किया, पाकिस्तान में से कई गुना ज़्यादा है। 2017 से 18 के दरम्यान कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है, चाहे ब्रेन है, ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट है, लिवर है, गाल ब्लैडर, बोन्स, जॉइंट्स, जिसको ये अफेक्ट ना करती हो। डिप्रेशन बढ़ा देती है, फॉलिज का रिस्क बढ़ा देती है, हार्ट अटैक का, रात जो नींद नहीं आती या सांस उखड़ जाते हैं, गर्ड का, लिवर डिजीज़ का, कैंसर का, स्किन फोल्ड मोटा कर देती है, जो पथरियाँ बनती हैं, हर बंदे के पाकिस्तान में पथरी हैं जो गाल ब्लैडर में बनती हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ है, गुर्दे, फिर मसल्स और बोन को वीक करना, फिर इनफर्टिलिटी का इशू जो मैं मोटो में, जॉइंट आर्थराइटिस, जोड़ों के मसले, दिस ऑल इज़ ऑल मेडिकल रिसर्च। ये देखें ये सब। तो मेरी आप लोगों से मैं बार बार जब एक अपील कर रहा होता हूँ, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन ऑल द धक्के जो मैंने ज़िंदगी में खाए हैं। एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन जो हम लोगों को सफ़र करते देख रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे शुगर से, ब्लड प्रेशर से, इन चीज़ों से। मकसद सिर्फ ये समझाना है, ये बताना है, ये बावर कराना है, हेल्दी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। आपकी मामा ने नहीं बताया आपको बैलेंस्ड? ऐसा ही है। और एक और चीज़ भी मेरे जहन में आ रही है कि कुछ पेशेंट्स उनकी जो थिंकिंग है, जो अप्रोच है, वो खासी रिजिड होती है। यानी उनको कहा जाता है और उनको पता भी होता है कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी डेंजरस है, ये डाइट जो है वो हमारे लिए इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन फिर भी वो ये कहते डॉक्टर साहब हम तो गोश्त नहीं छोड़ सकते, डॉक्टर साहब हम तो जो है वो चीनी नहीं छोड़ सकते। यानी ऑब्वियसली मैंने भी पूरी ज़िंदगी अब तक सुना है कि चीनी जो है वाइट पॉइजन है, बट स्टिल हम यूज़ कर रहे हैं। एडिक्ट हो गए ना। जिस कौम, जहाँ एक कौम अपने बच्चों को फीडरों में डाल डाल के चाय और बोतलों पे लगा दे, हाउ कम के वही बच्ची जब 40-50 साल की होगी तो वो छोड़ देगी? ठीक है। जिन स्कूलों के बाहर रेड़ियां, माँ, कौन सी माँ ऐसी है जो ये वीडियो देख रही है जो अपने बच्चे को ये नहीं कहती बाहर जाते हुए कि बेटे ये पैसे दे रही हूँ पर खाना लंच बॉक्स है जो मैंने साफ सुथरा बनाया है। पर बेटा भी पाकिस्तानी है, उसने क्या काम करना है, लंच वैसे का वैसे, लंच बॉक्स बेटा बेटी वापस लाएंगे, कैंटीन से गंदे समोसे खाएगा, और वो समोसे जो कैंटीन वाला बना रहा होगा वो उसके दादे ने तेल डाला होगा, और वो उसमें से गंदे चिप्स खाएगा। लटक जाएंगे, माओ को जलील कर देंगे, हमें गंदे चिप्स लेके दे, वही खाने। और ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है, इतनी अलार्मिंग कंडीशन है कि हमें मालूम है कि ये चीज़ें कितनी हैजर्ड की तरह हैं, और ग्लैमराइज कर दिया ना, इसको ग्लैमराइज कर दिया आपकी फूड चेन्स ने, बड़ी बड़ी फूड चेन्स ने। लोग मुझे कहते हैं कि मैं बात नहीं करता, बड़ी बड़ी फूड, जितनी फूड चेन्स उन्होंने ग्लैमराइज कर दी। और ये जो मिडनाइट वाली खाने की आदत है और उसके बाद हमारा सो जाना, लेट जाना, वॉक की कोई आदत नहीं है। मैं अपने बारे में भी ये बात करूँगी, मैं मानती हूँ कोई आदत नहीं है वॉक करने की। और फिर वी कंप्लेन अबाउट डिप्रेशन, वी कंप्लेन अबाउट इंसोम्निया, वी कंप्लेन अबाउट ओबेसिटी, और फिर हम कहेंगे हमारा हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है, हमें एंग्जाइटी हो रही है, हमें पता नहीं होता कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, और ये हमारे अपने एक्शंस ही होते हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको जो है वो फेस करने पड़े होते हैं। एग्जैक्टली यही वो बातें हैं जो हमको समझनी होंगी, लोगों को समझानी होंगी। एंड ट्रस्ट मी,
फिर कहूँगा कैमरे पे, मना कुछ नहीं किया, साफ खाएं, साफ खाएं। रिपीटेडली मैं एक बात करता हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ। हेल्दी, सफाई निस्फ ईमान है, चाहे वो खानों में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो। अगर आप उस निस्फ ईमान को अडॉप्ट कर लेंगे तो आप ज़िंदगी बना लेंगे। अच्छा महाजमीन, यहाँ मैं ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि हम लोग ना ज़िंदगी में, इनको कोई भी बात समझाई जाए ना, हम मीम्स की हद तक ले लेते हैं। मुझे मीम्स बड़ी पसंद आई, मुझे वायरल भी ज़्यादा मीम्स ने किया। मीम्स की हद तक ठीक है, लेकिन अगर अवाम इसकी सीरियसनेस नहीं समझेगी ना इसकी, और इसको बस मजाक में उड़ा देगी। मुझे अच्छा लग रहा है, लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, उन्होंने डाइटें चेंज की, सैलड्स के बार ज़्यादा नज़र आने, फ्रेश सैलड, ये मायोनीज वाले और ये गंदे सैलड नहीं। इस सारी जहद का, ये जो एक कैंपेन है समोसा एंटी समोसा जो भी, इस सारी जहद का जब कौम अब जाग ही गई है, उसका मकसद सिर्फ आगाही है। एंड मैं महाजबीन फिर लोगों को कहूँगा, मेरे 2.1 मिलियन फॉलोअर्स थे बिफोर दिस वीडियो, ठीक है। इट वॉज एन इनर्शिया दैट टर्न्ड आउट टू बी लाइक दिस। और मेरी पहले जो एक वीडियो वायरल गई थी हिजानी माई वाली, जिगर को जिगर दे दिया, ट्रेंडिंग पे थी, वो जा चुकी है। अब अगर कोई जहद है या कोई बात की जा रही है आप लोगों से, मीडिया के लोग या मेडिकल में जो लोग अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, सेंसिबल, वो इस बात को इस तक ना लें कि इससे अफान कैसर वायरल हो रहा है, ये चीज़ें इस हद तक लें, इससे पैगाम वायरल हो रहा है, चाहे वो महाजबीन कर दे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात होती है ना वायरल होना, एंड द अदर थिंग इज ट्रेंडिंग। आपको लगता है, आपको नहीं लगता, मैं ये कहूँगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि आपको नहीं लगता कि ट्विटर है, एक हफ्ता, हार्डली एक हफ्ता ट्रेंड रहा, चलें 1.5 हफ्ता ट्रेंड रहा, एंड आफ्टर दैट पीपल स्टार्ट फॉरगेटिंग। तो ये अलमिया नहीं है कि मतलब हम भूल जाते हैं। जी ठीक था, एक चीज़ थी, वो एक हफ्ते जो है वायरल हो गई। जी डॉक्टर अफान थे, उन्होंने बोला कि समोसा मुकाओ मुहिम जो है वो चलाई, बिरयानी में इतनी कैलोरीज़ हैं, पिज़्ज़ा के इतने बुरे असरात हैं, इतनी ख़तरनाक है ये तमाम चीज़ें। चलें जी, बात हो गई, भूल गए, और अब बैक टू द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये भूलना नहीं चाहिए ना, ये इनको नहीं भूलना। अच्छा, ये भूलने के लिए बना भी नहीं। आपकी माएँ जो है, मैं माओं को बार बार इसलिए मुखातिब करता हूँ क्योंकि माएँ ही कौमों को, अब ये वीडियो जो बना रही है मेरी बेगम है, ठीक है, शी हैज़ डन एन एनॉर्मस वर्क। वो सारा दिन बच्चों की हेल्दी डाइट पर काम करती है, ठीक है, कि मेरे बच्चे हेल्दी खाएं। वो स्कूल जब उसको भेजती है, पैसे नहीं देती, उसको लंच बॉक्स देती है, ठीक है, और उसको बताती है ये खाना है। माओं का फ़र्ज़ बनता है कि वो घरों में जितनी मर्जी जिद कर लें, चाहे रोएं पिटें, जो मर्जी करें। माएँ जो मुझे सुन रही हैं, मैं फरियाद करता हूँ, मैं अपील करता हूँ, जिस मोटापे से, जिस आर्थराइटिस से, जिस जोड़ों के दर्द से, जिस शुगर से, जिस ब्लड प्रेशर से, जिस डिप्रेशन से आप गुजर रही हैं, आप नहीं चाहती कि आपका बच्चा गुजरे, तो जो आप बचपन से सुनती आई थी अपनी माँ से कि गंद नहीं खाना, बारों समोसा ना खा लें, बारों चटनी ना पा लें, बारों इमली का शरबत ना पी लें, उसको अपने बच्चों पे मनोवन इम्प्लीमेंट करवाएं। बिल्कुल। एंड देन द चेंज विल कम। इट वॉन्ट हैपन इन ए नाइट। ये ट्विटर पे ट्रेंडिंग के बाद नहीं होगा, ये एक नस्ल को बदलना पड़ेगा। अब एक और बहुत बड़ा आंसर, जहाँ ये गुर्बत का नारा लगा देते हैं, आपके साथ कैमरामैन आए हुए, उनकी नेट सैलरी आपके ख्याल में कितनी होगी अंदाजन? 20 to 25, 25,000, 20-25,000। एक चाय का कप 50 रुपए कॉस्ट करता है, और दिन में अगर वो शख्स 6 कप चाय पीता है, उन्होंने कहा मैं चाय के बगैर नहीं रह सकता, 6 कप चाय पीता है, तो वो एक महीने में 9,000 रुपए की सिर्फ चाय पी रहा है, और 42 अरब रुपए की 4 माह में पाकिस्तानी सिर्फ चाय पी गए कर्जा उठा उठा के। 42 अरब रुपए की। और फिर कहा जाए कि चाय पीना छोड़ दें और फिर कहते हैं हम गरीब हैं। भाई, इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर लाइफ पैटर्न्स, इट्स ऑल अबाउट रिप्लेसिंग इट। इसको बदल देंगे, दुनिया बदल जाएगी। बिल्कुल। तो समझ आ गई ना आपको? तो हमें ये दिस इज एविडेंस बेस्ड, दिस इज ऑल समथिंग विच यू नीड टू नो, यू हैव टू नो एंड यू हैव टू चेंज इट। अदरवाइज फिर मर रहे हैं, मतलब मर तो रहे हैं, और बहुत कैजुअली। और मैं ये नहीं कह रहा, तो महाजबीन अब अमल होगा ना इन बातों। यस, अब इम्प्लीमेंटेशन होगी, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, आप सोल्यूशन की जाने बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। और ये आई हुई थी, और मुझे अच्छा लगता है कि जब मीडिया के वो साथी, वो पुराने साथी साउथ टुडे से हैं, वो दोस्त जमशेद रिजवानी साहब या वो तमाम कोई भी मैं इनिशिएटिव, अच्छा जमशेद रिजवानी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू किया था, पहला इंटरव्यू किया था, ये जियो में थे, जंग में थे, 2012 की बात है। फिर रेडियो और ये सारे सिलसिले,
तो वो दोस्त जब हर उस मुहिम का हिस्सा बनते हैं ना, जो अब कौमी सतह पर बल्कि इंडिया से वायरल हुई हैं। आपको पता है मुझे इंडिया, तमिलनाडु और इधर उधर से वीडियोज़ आई हैं। तो जब इस लेवल पर चीज़ें गई हैं तो उसमें जमशेद रिजवानी साहब का और मेरे मुल्तान के जितने दोस्त हैं, जिसमें मतलब अनगिनत नाम है, मैं किस किस का नाम लूँ फिर नाराज़ हो जाएंगे लोग कि उसका नहीं लिया उसका नहीं लिया, इन सब ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। मुल्तान के रेडियो ने, PTV ने, जितने प्राइवेट हाउसेज हैं, बड़े बड़े नाम हैं, मतलब एंडलेस नेम्स हैं। एवरीवन इन मुल्तान जो प्रेस क्लब में घुसता है या निकलता है बाहर, ही हैज़ सपोर्टेड मी एंड आई एम अटरली थैंकफुल टू दैट पर्सन, humbled and thankful for supporting me for all this. Thank you very much. Thank you.